अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। मेरे भाइयों, आज का जो हमारा मौजू है वो है मोहब्बत। और ज़्यादातर देखा ये गया है कि मोहब्बत में क्या करते हैं लोग कि वशीकरण की तलाश में रहते हैं। वशीकरण, किसी को भी हम अपने बस में कर लें, किसी को भी हम अपना गुलाम बना लें। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। कुरानी आयात से या फिर अस्माए हुस्ना से या किसी भी, जैसे कि या वदूदो एक मिसाल है। या वदूदो का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? या वदूदो का इस्तेमाल ज़्यादातर मोहब्बत में किया जाता है। किसी दो शख्स को मिलाने के लिए, जायज़ तरीके से किसी दो शख्स को मिलाने के लिए या वदूदो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि कुरानी आयात में ले लेते हैं, सूरह इखलास का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ज़्यादातर इसलिए किया जाता है कि किसी दो शख्स को मिलाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन तमाम आयात से, अस्माए हुस्ना से, अल्लाह ताला के नाम से दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत पैदा किए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन किसी दूसरे शख्स को, जैसा कि मैं किसी दूसरे शख्स को अपना गुलाम बना लूँ, किसी दूसरे शख्स को अपने बस में कर लूँ, ऐसा इसमें कोई सिस्टम नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अपना गुलाम बना लें, बस में कर लें, वगैरह वगैरह, उससे किसी भी तरह का हम काम ले लें, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है, इतनी बात है कि अगर हम किसी दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत बढ़ा सकते हैं तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अमल के ज़रिए से, कुरान मुक़द्दस के ज़रिए से, कुरान करीम के ज़रिए से, या फिर अस्माए हुस्ना के ज़रिए से। जैसे कि मैं बता दिया, या वदूदो ये एक बेहतरीन अमल है। इसके लिए, मोहब्बत के लिए। अब आपको किसके दरमियान में मोहब्बत पैदा करनी है? किसके दरमियान में? जैसा कि मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी के दरमियान में आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, या मालिक और नौकर के दरमियान में आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। चाहे नौकर अपने मालिक के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहे, अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहे, तो ये अमल उसके लिए एक बेहतरीन साबित होगा। इसी के साथ जैसे आशिक माशूक इसके दरमियान में भी अगर आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो अमल के ज़रिए से पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा कि बस में नहीं किया जा सकता, गुलाम नहीं बनाया जा सकता, किसी भी हाल में नहीं। और उससे जो है नाजायज़ काम भी आप नहीं करवा सकते हैं, किसी भी हाल में। जब आप अमल जो है स्टार्ट करते हैं और आपका मकसद नाजायज़ होता है, तो वो अमल क्यों फ़ेल हो जाता है? वो अमल क्यों साकित हो जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपका मकसद नाजायज़ है। आप मेरे भाइयों ज़्यादातर देखे होंगे, कभी गौर करें, अपने अपने ज़हन में इस बात को रखें कि जब आप अमल किए होंगे कभी, या फिर किसी दूसरे से पूछें कि जब आप अमल किए होंगे, मकसद आपका मोहब्बत, ठीक है? मकसद आपका मोहब्बत है और आप अमल किए हैं मोहब्बत के लिए, तो आप फ़ेल क्यों हो गए? आप जो है आपका अमल साकित क्यों हो गया? आप नाकाम क्यों हो गए? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, वो है आपका काम, आपका आपका जो मकसद है वो नाजायज़ है। अगर आपका मकसद जो है जायज़ होता, तो उसी अमल से, जो आप अमल कर रहे हैं, उसी अमल से आपको फ़ायदा पहुँच जाता, उसी अमल से आप कामयाब भी हो जाते। तो मेरे भाइयों, ये जो अमल बता रहा हूँ आपको, ये तीर बहद्दफ है, बाकमाल अमल है, लेकिन आप सोच कर और समझ कर करें कि आपका मकसद जायज़ है या नाजायज़ है। जब आपका मकसद जायज़ होगा, तो इस अमल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो अमल है, आपको फ़ायदा भी पहुँचाएगा, इसके साथ आपको नाकामी नहीं मिल सकती, किसी भी हाल में नहीं। ये किसी दूसरे शख्स को या तीसरे शख्स को, 2 शख्स को आप उस उनके दरमियान में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अमल आप कर सकते हैं। अब आप नोट करें अमल का तरीक़ा। अमल का तरीक़ा क्या है कि आप केवड़ा जल लें, केवड़ा जल। ये जो जल है, ये जो पानी है एक तरह का, उसका जो निचोड़ा हुआ अर्क है, कहते हैं केवड़ा जल इसका नाम है। आप क्या करें, केवड़ा जल लाएँ, पंसारी की दुकान से मार्केट में जाएँ और केवड़ा जल लेके आएँ। केवड़ा जल जो है आपको क्या करने हैं, आपको एक कप में, गिलास में, कप में, किसी भी चीज़ में थोड़ा-सा निकाल के रख लेना है। अब इसके बाद 1200 मर्तबा या वदूदू पढ़ें, 1200 मर्तबा। दिन आपका होना चाहिए जुमेरात, जुमेरात का दिन होना चाहिए। वक़्त कौन-सा होना चाहिए? असर के बाद। असर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। अब इसके बाद उसमें दम करें। शुरू में अगर आप चाहते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ लें 3 मर्तबा, 21 मर्तबा, जितनी मर्तबा आपकी मर्ज़ी है। आप जो है शुरू में दरूद शरीफ पढ़ लें, इसके बाद आप क्या करें,
जो अमल है आपका या वदूदों का अमल करें। इसके बाद आपको फिर आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें 3 मरतबा। इसके बाद आप क्या करें, केवड़ा जल में दम कर दें। अब ये जो दमशुदा केवड़ा जल है, अब इसे क्या करें, जिसके दिल में जिसके लिए नफ़रत है, ये डिपेंड करता है नियत के ऊपर। इसमें कोई नाम फिट नहीं है, जैसे कि किसी में होता है नाम फिट होता है, अला हो फला बिन फला, अला हो फला बिन फला वगैरह-वगैरह। ये जो नाम है इसमें नहीं है, ये जिसके लिए नियत किया जाएगा, है ना? तो उसी के लिए काम करेगा। जैसा कि आप तालिब हैं, मैं बता दूँ कि तालिब किसे कहते हैं? जो अमल करता है, जिसके जो अपने करीब करना चाहता है, ठीक है? वो हो गया तालिब, और जिसको करीब कर रहा है, यानी कि अगला जो शख्स है वो हो गया मतलूब। अब यहाँ देखते ये हैं कि अगर आप अमल कर रहे हैं खुद के लिए, वो जो केवड़ा जल है अगले शख्स को पिलाना है, मतलूब को पिलाना है। अगर देखते हैं कि ये केवड़ा जल जो है पिलाना मुश्किल हो चुका है, बहुत ही जो है नामुमकिन है, वो केवड़ा जल किसी भी तरीके से, जैसे मिठाई में वगैरह-वगैरह में किसी भी चीज़ में आप डाल के भी खिला सकते हैं, केवड़ा जल असर कर जाएगा। अमल बहुत ही आसान है, 1200 मरतबा पढ़ना है और 1 दिन का अमल है। इसे आप हमेशा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे 2 शख्स के दरमियान में करना है, तो जिसके दिल में नफ़रत भरी हुई है उसे आप पिला दो। देखिए कि अल्लाह ताला कैसे अपने नाम की बरकत से उस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा। तो मेरे भाइयों, ये इस वीडियो में मेरी बात मुकम्मल हो गई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।